पैरों से जो गिर जाए बाबा तेरे चरणों की, बाबा तेरे चरणों की एक धूल जो मिल जाए बाबा तेरे चरणों की। घर द्वार सजाया है गुरुवर को बुलाने को, घर द्वार सजाया है गुरुवर को बुलाने को। एक बार तरस दे दो, एक बार तरस दे दो, भव सिंध से तर जाए बाबा तेरे चरणों की, बाबा तेरे चरणों की एक धूल जो मिल जाए बाबा तेरे चरणों की। बाबा मेरे जीवन की बस एक तमन्ना है, बाबा मेरे जीवन की बस एक तमन्ना है, तेरे ही सेवा में, तेरे ही सेवा में मेरा दम ही निकल जाए बाबा तेरे चरणों की, बाबा तेरे चरणों की एक धूल जो मिल जाए। सत्य कहता हूँ मेरे गुरुदेव, सत्य कहता हूँ मेरे गुरुदेव, मेरी तकदीर बदल जाए बाबा तेरे चरणों की, बाबा तेरे चरणों की एक धूल जो मिल जाए बाबा तेरे चरणों की। संतों की बाणी कबीर स्वामी जी महाराज जी के वेद काल मत या दयाल मत का। सूरत बूंद सते सिंध तजे आए 10वें द्वारे, वहाँ से उतरी पिंड में बस आए 9 बार। परम संत सदगुरु स्वामी जी महाराज जी की वाणी है। इस वाणी में स्वामी जी महाराज हमें समझाना चाहते हैं कि किस तरह से हमारी आत्मा परमात्मा का देश छोड़ करके इस काल और माया के देश में आई और किस तरह से इस शरीर में कैद हो गई। संत महात्मा हमेशा सत्संग में बताते आए हैं, एक समय ऐसा था कि अंडपिंड ब्रह्मांड में ये तीनों लोक नहीं, दुनिया ही नहीं, ब्रह्मा विष्णु महेश्वर भी नहीं, 37 करोड़ देवी देवता नहीं और हम भी यहाँ नहीं। ये सारी आत्माएं उस परमात्मा के गोद में थी
सतलोक सचखंड में थी। उस अनामी पुरुष को मौज हुआ, उस परमात्मा को इच्छा पैदा हुआ कि कुछ देश का रचना किया जाए। तो परमात्मा ने क्या किया, अपने अंदर से एक कला शक्ति प्रकट किया। कला शक्ति का मतलब एक शब्द प्रकट किया, उसको हुक्म दिया कि जाओ उस देश का रचना करो। अनामी से वो शब्द प्रकट होके वहां से अगम, अलग और सतलोक सचखंड का रचना करके सत्पुरुष बन के बैठा। और रचना बहुत दिन तक वही स्टाफ थी, रचना और भी होनी थी। फिर ऊपर से मालिक का हुक्म आया अनामी पुरुष का कि और भी रचना होनी है। तो उस अनामी सत्पुरुष ने क्या किया, परमात्मा के हुक्म से सत्पुरुष ने क्या किया, अपने अंदर से 16 सूत्र, 16 कला यानी 16 शब्द प्रकट किए। उसी को 16 बच्चे कहते हैं, सत्पुरुष के 16 सूत्र। और उनको हुक्म दिया कि जाओ कुछ देश का रचना करो। तो वो शब्द वहां से नीचे उतर के एक एक मंडल का रचना करते हुए बैठते चले गए। इस तरह से 16 लोक का रचना हो गया। अब रचना बहुत दिन तक वही स्टाफ थी। बाद में सबसे नीचे निरंजन, जो सबसे छोटा बच्चा था सत्पुरुष का निरंजन, तो बहुत दिन के बाद उसको खुद का रचना करने की सूझी। वो अपने पिता का तपस्या किया, एक पैर के ऊपर खड़ा होके उसने तपस्या किया, पिता का ध्यान किया, परमात्मा का। जब परमात्मा को सोए भाई क्या चाहिए, क्योंकि बेटा ही है, तो कहता है यह रचना मुझे लगे ना प्यारी, मैं रचना रखूं कुछ न्यारी। जो आपने मुझे रचना बनाने के लिए कहा मैंने बनाया, लेकिन ये मुझे अच्छा नहीं, मैं अपना खुद का कुछ बनाना चाहता हूँ। तो परमात्मा ने कहा भाई ठीक है, तुम्हारे बड़े भाई जो महाशून्य में बैठे हैं, तुम्हारे बड़े भाई कुरम, उनके पास मसाला है, तुम जाके उनसे प्रार्थना करके वो सब सामान लेके और तुम रचना कर सकते। तो वो कहानी बहुत बड़ी है। और वहां से कुरम से अपने बड़े भाई से वो वहां से सब सामान लाके ये अंडपिंड ब्रह्मांड का रचना किया। ये 3 लोग बना दिए, अंडपिंड ब्रह्मांड। अब रचना तो कर दिया, जीवों के बेगर रचना को ही स्वाभाविक नहीं, खाली डब्बे के समान, खाली पेटी के समान। तो बाद में उसने क्या किया, अब उसको आत्मा चाहिए, जीव भंडार चाहिए। तो फिर उस परमात्मा का ध्यान में खड़ा हो गया, एक पैर के ऊपर। 70 चौकड़ी युग, एक चौकड़ी बोला तो 4 युग, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग मिला के एक चौकड़ी होता है। 70 चौकड़ी युग एक पैर पे खड़ा होकर तपस्या किया। जब वो परमात्मा खुश हुए, क्योंकि बेटा ही क्या चाहिए, महाराज जीव भंडार चाहिए। तो सतपुरुष ने क्या किया, सतलोक के नीचे एक छोटा सा जीव भंडार था। उन जीवों से पहले पूछा कि इसने नीचे कुछ 3 मंडल का रचना किया है, आप लोग वहां जाने के लिए तैयार हैं? तो उसमें 12 आने जीव तो स्वेच्छा से आने के लिए तैयार थे, लेकिन 4 आने जीव आने के लिए तैयार नहीं थे। वो कहते महाराज हमें परम आनंद का देश सतलोक सचखंड छोड़ के जाना नहीं चाहते। तो परमात्मा ने कहा भाई चलो, मैंने इसको जबान दिया है, इसने बड़ी तपस्या की है, मैंने जबान दिया है, तुम चलो। अगर आपको कोई तकलीफ होगा, आप मुझे याद करोगे, तो आपको लेने के लिए मैं खुद आऊंगा। परमात्मा ने जबान दिया और वो जीव भंडार निरंजन को सौंप दिया और कहा कि आप अकेले से रचना होने वाला नहीं। तो परमात्मा सत्पुरुष ने क्या किया, अपने अंदर से एक और कला शक्ति प्रकट किया, ज्योति यानी माया। पहले निरंजन अकेला था,
जीव भंडार देने के बाद एक और कला शक्ति अपने शरीर से पैदा किया, एक शब्द प्रकट किया जिसका नाम ज्योति माया, और कहा तुम दोनों मिलकर जाकर रचना करो। तो वो ज्योत और निरंजन, माया और निरंजन से रह सकती दो ताकत, वो वहां से जो जीव भंडार लेके नीचे उतरे, आके अपने स्थान में निरंजन ने क्या किया, माया को सारा प्लानिंग बताया, कैसे कैसे रचना करना है, सब प्लानिंग माया को बताया। और माया को बता के कहता है तुम रचना करो, लेकिन मेरा भेद तुम किसी को बताना नहीं। क्यों? उसे अपने आप को ही मालिक बनना था। तो आप जाके श्वेत शून्य में सारा प्लानिंग बना के बता के जाके श्वेत शून्य में ध्यान बैठ गया। अभी वो परमात्मा के ध्यान में ही रहता है निरंजन। तो बाद में माया ने क्या किया, इन सब जीव भंडार में से पहले तीन को पैदा किया, ब्रह्मा विष्णु महेश्वर, इन तीनों को पैदा किया। अब ये तीन और माया चारों ने मिलके जो 5 तत्वों में से 84 लाख खान शरीर तैयार कर दिया। एक दो तरह के शरीर नहीं, 84 लाख प्रकार के शरीर चारों ने मिलकर तैयार कर दिया। अब 30 लाख प्रकार के पेड़ पौधे शिव ने बनाए, 30 लाख प्रकार के पेड़ पौधे शिव ने बनाए, 27 लाख प्रकार के कीड़े मकोड़े 2 तत्व विष्णु ने बनाए, 14 लाख प्रकार के पक्षी और 9 लाख प्रकार के पानी के जीव, ये दोनों माया ने बनाए। आदि शक्ति ये 14 लाख प्रकार के पक्षी, 9 लाख प्रकार के पानी में रहने वाले जीव आदि शक्ति ने बनाए, और 4 लाख प्रकार के 9 महीना में पैदा होने वाले, पिंड से पैदा होने वाले, वो ब्रह्मा ने बनाए। अब इस तरह से 84 लाख खान चारों ने मिलकर बना दिया। अब इन जीवों को हर एक शरीर में भेज दिया गया। तो वही बयान स्वामी जी महाराज ने किया है कि किस तरह से हमारी आत्मा सतलोक सचखंड, वो कहते हैं सतनाम का समुद्र छोड़ करके ये बूंद आत्मा नीचे उतरी और वहां से 10वें दरवाजे में आके टिकी, कैद हो गए। उसके बारे में बयान करते हैं, इस तरह से आके शरीर में कैद हो गई और निरंजन मन रूप में आप अंदर बैठ के कर्म करवाने लगे। तो पहले क्या होता था, जीवों को पिछले जन्म की याद रहती थी, क्योंकि जीव निर्मल थे, पवित्र थे, परमात्मा के पास से आए हुए थे, तो इनको पिछले जन्म की याद रहती थी। तो इसलिए इनकी रचना टिकती नहीं थी, कोई बुरा कर्म करता ही नहीं था, नीचे शरीर में जाने के लिए तैयार ही नहीं होता था। तो उसने फिर तपस्या किया निरंजन ने, 64 चौपड़े युग, फिर एक पैर पे खड़ा होकर तपस्या किया। जब परमात्मा खुश हुए, क्योंकि निरंजन खुद कुछ नहीं कर सकता आत्मा का, सब परमात्मा से मांग के लाया। वो दुनिया में करता है लेकिन आत्मा का करता नहीं। फिर उसने जब परमात्मा प्रसन्न हुए क्या चाहिए, तो उसने 3 वरदान मांगा। एक तो जीव को पिछले जन्म की याद ना रहे, और दूसरी बात, जिस आत्मा को जीव को मैं जहाँ रखता हूँ आप उसी से रहे, और तीसरी बात उसने परमात्मा से कहा, जब परमात्मा जीव भंडार देने के समय जीवों को जबान दिया है, तुम्हें तकलीफ होगी, तुम हमें याद करोगे, तुम्हें लेने के लिए मैं खुद आऊंगा, परमात्मा ने जीवों को कहा था। इसलिए उसने तीसरा वरदान ऐसा मांगा, उनको भी बांध दिया। वो कहता है तीसरा वरदान क्या मांगता है, अगर आप संत अवतार लेके दुनिया में आवे तो रिद्धि सिद्धि चमत्कार नहीं बताना, सत्संग के जरिए समझाने, और जो भी जीव आपके ऊपर भरोसा करके आपके शरण में आवे उसको लेके जाना, लेकिन रिद्धि सिद्धि चमत्कार नहीं बताना। उनको भी बांध दिया।
तो इस तरह से 3 वरदान मांगे, तब से ये जीव भूल भरम में पड़ गया। पिछले जन्म की याद खत्म हो गई, माया भूल। बच्चा जब गर्भ से बाहर निकलता है, क्योंकि जब एक लड़का आत्मा माँ के गर्भ में होती है, परमात्मा का ध्यान बराबर होता है उसको, इसलिए वो परमात्मा 9 महीना वहां उसकी रक्षा करता है। और वहां पे परमात्मा 2 आधार देके रखता है उस आत्मा को। एक तो शब्द सुनाई देते रहता है, अंदर में नाद, अनाद नाद सुनाई देते रहता है। दूसरा वो ज्योति, प्रकाश दिखाई देते रहता है। और ये 2 आधार होने के कारण से उस आत्मा को सैकड़ों जन्म की खबर होती है, पिछले जन्म की सैकड़ों जन्म की जानकारी होती है माँ के गर्भ में हर एक बच्चा आत्मा को, कि मैंने पिछले कैसे कैसे कर्म करके कैसे कैसे शरीर में कितना दुख भोग के आज यहाँ आया हूँ, और ये भी काल कोठड़ी। इसलिए वो दुखी होकर बार बार उस मालिक से विनती करता है कि हे परमात्मा, मुझे इस काल कोठड़ी से निकाल, तुम्हारे भजन बंदगी के अलावा और कुछ नहीं करूंगा, कुछ नहीं करूंगा, बार बार विनती करता है। लेकिन जब 9 महीने पूरे हो जाते हैं, गर्भ से बाहर निकलने के पहले माया भूल भरम का पर्दा डाल देते हैं, जो सैकड़ों जन्म की खबर थी भूल जाते हैं, शब्द और प्रकाश बंद हो जाता है। और इसीलिए वो बच्चा बाहर गिरते ही रोता है, अरे मैं कहाँ आ गया, मैं कहाँ आ गया, मेरा ज्ञान कहाँ चला गया, जो सैकड़ों जन्म की खबर थी। मुझे वो शब्द सुनाई देता था, वो ज्योति नजर दिखाई देती थी, प्रकाश दिखाई देता था, वो कहाँ चला गया, रोता है। तो कहते भाई, इसलिए इस तरह से माया भूल भरम को पर्दा डाल देती है और इसके सारे ये खत्म हो जाते हैं। तो इसीलिए आप इशारा देते हैं कि इस तरह से आत्मा परमात्मा का धाम छोड़ के मंडल बाई मंडल शब्द के जरिए एक इस शरीर के 10वें माने दोनों आंखों के बीच में आके स्थित हो गए। आत्मा और मन कहाँ है? दोनों आंखों के बीच में। और यहाँ आत्मा है, आत्मा का चेतन नीचे उतरा, आत्मा नहीं, आत्मा तो यही है। आत्मा का प्रकाश नीचे उतरा हुआ है, जिससे हमारा शरीर का काम चल रहा है। तो कहते हैं आत्मा ही, आत्मा से पंच प्राण से शरीर काम करते हैं। तो कहते हैं इस तरह से कहते हैं कि ये जीव शरीर के बंधन में आके और मन के दायरे में कर्म करके अपने आप को भूल गया कि मैं आत्मा हूँ और परमात्मा का देश ही अपना देश है। भूल ही गया, इस दुनिया को अपना देश समझ लिया, इस शरीर को अपना रूप समझ लिया और कर्म करके आज 84 का चक्कर लगाना, नरकों की सजा 84 का चलना। और इस तरह महात्मा आके सच्चाई का हौका देते हैं, देखो भाई तुम्हारा देश ये नहीं है, ये काल और माया की नगरी है। इस दुनिया में ना आज तक किसी को सुख शांति मिला और न कभी मिलेगा। सुख शांति तो आपके देश में, आप अपने देश में चलने की तैयारी करो। महात्मा उस देश में ले जाने के लिए आते हैं, हमें यहाँ दुनिया में बांधने के लिए नहीं आते हैं, इस भवसागर से निकालने के लिए आते हैं। तो इसीलिए स्वामी जी महाराज कहते हैं इस तरह से हमारी आत्मा उस परमात्मा का धाम छोड़ के कहते हैं कि इस तरह से मंडल बाई मंडल 16 लोग से नीचे उतर के आज 3 लोग के बंधन में पड़ गए और अपने आप को भूल गए, अपने पिता को भी भूल गए। इस तरह से आज दुखी हो गए। जी मन इंद्रिय संबंध कर पाड़े जगत के लार, जन्म जन्म दुख में रहे बहे चौरासी धार। तो वे स्वामी जी महाराज कहते हैं कि इस दुनिया में आत्मा आकर के क्या हो गया? उल्टा हो गया। आत्मा के बस में मन होना था, मन के बस में इंद्रियां होनी थी, लेकिन उल्टा हो गया।
इंद्रियों के बस में मन हो गया है और मन के बस में आत्मा। कहते हैं कि हमारी आत्मा की क्या हालत हो गई। एक राजकन्या कहीं राजकुमार के साथ शादी करके राजमहलों में रहना था, लेकिन उसने कोई भंगी के साथ शादी कर ली, जोड़े से। अब बताओ, जो पति काम करता है स्त्री को करना ही पड़ता है। वो रोड पे झाड़ू लगाता है, एक कचरे की टोकरी धो रही थी। आज आत्मा की यह हालत हो गई। हमारी आत्मा परमात्मा का अंश है। कहीं उस मालिक से प्रेम प्यार करके उससे शादी करके वहां जाके परम आनंद में रहना था, लेकिन मन रूपी जोड़े से इससे शादी की, दोस्ती कर, दोनों की गांठ बच गई। बड़ी जबरदस्त गांठ है, ये छूटने वाली भी नहीं। एक जन्म का नहीं, करोड़ों जन्मों से आत्मा ने मन से प्रेम प्यार कर लिया और मन इंद्रियों का गुलाम बना बैठा। जो इंद्रिय जहाँ चाहती खींच के लेके चली जाती, कर्म करा लेती। और इस तरह से कर्म करके आत्मा जीवात्मा बन गई। आत्मा भी नहीं, जीवात्मा। कर्मों के मैल मन पे चढ़ते गई, मन मलिन होते गया, मन के साथ में एक चक्कर लगा रहा। तो कहते हैं कारण क्या है? मन और इंद्रियों का प्रेम और प्यार। महात्मा एक अच्छा उदाहरण देते हैं, हमारी क्या हालत हो गई। कहते जैसे एक गड़ेरिया भेड़ चराते 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 जंगल में चला गया और जंगल से आगे बढ़ा तो उसको पहाड़ दिखाई दिया। उस पहाड़ में गुफा थी, गुफा में शेर रहते थे। शेर कहीं बाहर शिकार के लिए गए थे, दो जोड़ी, और उसके दो बच्चे थे। एक बच्चा, दोनों बच्चे बाहर आके खेल रहे थे और एक बच्चा गड़ेरिया के हाथ में मिल गया, दूर आ गया था भटक के। अब छोटा बच्चा सब एक जैसे ही होते हैं, मालूम नहीं था, एकदम छोटा बच्चा। अब गड़ेरिया ने सोचा कोई जानवर का बच्चा है, बड़ा अच्छा है, इसको पालेंगे। उठा के लेके आए शेर का बच्चा। अब उठा के लेके आके उसको भेड़ का दूध पिला के भेड़ के साथ में रखता था, भेड़ का दूध पिलाता था, भेड़ के साथ लेके जाता था। तो वो शेर रात दिन भेड़ों के अंदर ही रहता था। धीरे धीरे 3 साल में उसकी जवानी आई, बड़ा लंबा चौड़ा शरीर हुआ, लेकिन वो अपने आप को भेड़ ही समझता था, क्योंकि उसी का दूध पी के पला था और रात दिन उसी में सोता था, उसी के साथ घूमता था, उसी में रहता था। वो अपने आप को भेड़ ही समझ लिया, शेर भी भेड़ समझ लिया। 3-3.5 साल की लंबी शरीर जवानी आ गई थी उसकी। तो एक दिन वो गड़ेरिया बोला भटका, फिर उसी जंगल में चला गया भेड़ लेके। तो वहां से वो जंगली शेर ने देखा, बड़ा आश्चर्य है कि भेड़ में शेर घूम रहा है। शेर जंगल का राजा होता है और भेड़ के अंदर शेर घूम रहा है, बड़ा आश्चर्य। तो वो जंगली शेर इस शेर के पास आया, क्योंकि एक भेड़ों को आदत हो गई थी, क्योंकि इसमें शेर घूमता था। कोई शेर नहीं भागे, कोई भेड़ भागे ही नहीं। तो वो जंगली शेर आके ये जो भेड़ के अंदर शेर है उसके कान में वो शेर कहता है, तो कौन है? ये कहता मैं भेड़ हूं। अरे तो भेड़ नहीं है तो शेर है। नहीं नहीं मैं भेड़ हूं। जितना भी कहे मानने को तैयार नहीं। वो परेशान होकर इसको कहता भाई चला, लेके गया। तो वहां एक झरना बह रहा था, पानी का स्रोत। उस पानी के स्रोत में जाकर झुक के कहता कि मैं झुकता हूँ तो भी झुक के दे, और मेरे तेरे सिर में, मेरे तेरे शरीर में क्या फर्क है? वो झुक के देखता है तो दोनों का सिर एक ही जैसे, बड़े बड़े बाल, बड़ा सिर, और दोनों का शरीर एक जैसे, उनका कोई फर्क नहीं। तो बोलता अच्छा मैं गर्जना करता हूँ, तू भी गर्जना कर। जंगली शेर ने गर्जना किया, वो भी शेर ने गर्जना किया, 2 सिंह की दहाड़ हो गई, जंगल हिल गया। सिंह की दहाड़ बहुत तगड़ी होती है।
भेड़ भेड़िया सब पता नहीं कहाँ भाग जंगल ही खाली हो गया। कितने प्राणियों के गर्भ गिर जाते हैं शेर के दाढ़ से, जंगल ही खाली हो गया। बाद में ये देखता है तो कोई भी नहीं, जंगल ही खाली। तो वो शेर को तब पता चला कि अरे मैं तो शेर हूँ, मैं भेड़ नहीं। और वो जंगल का राजा हो गया। तो महात्मा इस तरह से आके हमें समझाते, भाई तुम आत्मा हो, शरीर नहीं। ये कहता नहीं मैं शरीर हूँ। नहीं भाई, ये किराए का मकान है, 60-70 साल के लिए मिला है, तुम शरीर नहीं, शरीर को चलाने वाले ड्राइवर हो, तुम आत्मा हो। कहता नहीं मैं शरीर हूँ। तो महात्मा क्या करते हैं, इस भ्रम को हटाने के लिए हमें सुमरन ध्यान का तरीका समझाते हैं कि भाई 2.5-3 घंटे की रोज सुमरन भजन करके 9 दरवाजे छोड़ के 10वें में आ जाओ। यहाँ आते ही वो शब्द रूपी स्रोत झरना बह रहा है, जिसमें हमें अपना रूप दिखाई देता है, आत्मा का दर्शन होता है। जब हम यहाँ पहुंच जाते हैं, जब हम अपने आप को अंदर देखते हैं तो हमें भरोसा आ जाता है, अरे मैं तो आत्मा हूँ, मेरे प्रकाश से सारा शरीर प्रकाशित है, मैं शरीर नहीं। तब आता है जब अपने आप को अंदर देख लेता है। और जब तक अपने आप को देखता नहीं, इसका ऐसा का समाधान नहीं होता है। चाहे कितना शास्त्र पढ़ ले, पुराण पढ़ ले, वेद पढ़ ले, गीता भागवत पढ़ ले, जब तक अंदर नहीं आता, इसकी तीसरी आंख नहीं खुलती, अपने आप को अंदर नहीं देख लेता, तब तक इसका शंका कभी स्वप्न में भी समाधान नहीं हो सकता। तो महात्मा कहते भाई भजन सुमरन करो, 2.5-3 घंटे की रोज बैठक बनाओ और 9 दरवाजे छोड़ के 10वें में आ जाओ। आपकी तीसरी आंख खुलेगी, सच्चाई आपको अपने अंदर नजर आएगी कि ये कैसे कैसे दुनिया बनी है, काल और माया कैसे कैसे हमें धोखा दे रहे हैं, हमारा इस दुनिया से क्या संबंध है, और जो हमारे कुटुंब परिवार के लोग हैं ये पिछले किस किस शरीर से आए हुए हैं, सब कुछ दिखाई देगा, सारा शंका समाधान हो जाएगा। लेकिन कितना भी ग्रंथ पढ़ो तो कोई फायदा नहीं, जब तक के साधन करके आप अंदर नहीं आ जाओ, आपकी तीसरी आंख नहीं खुलेगी। अपने आप को अंदर नहीं देख लो, अपने आत्मा के स्वरूप को अंदर नहीं देख लो, तो आपको सच्चाई का पता नहीं चलेगा। सुध बोले घर आएगी, 7 पुरुष दरबार, नर देह जब जब मिली, किया न सतगुरु प्यार। तो वही स्वामी जी महाराज कहते हैं कि अपने घर को भी भूल गया आत्मा, अपने रूप को भी भूल गया, ये दुनिया को अपना देश समझ लिया, शरीर को अपना रूप समझ के कर्म करके जीवात्मा बन गए। तो महात्मा कहते हैं कि जब जब भी इसे परमात्मा ने ये सुंदर समय मानव शरीर का समय दिया, भाई ये शरीर क्यों परमात्मा देता है, ये खाली रक्त मांस का पुतला ही नहीं है, ये नर नारायणी शरीर है। कबीर साहब ने एक जगह कहा है, पशु का हो तो कन्हैया, नर का कछु न होए, नर करनी करे तो नर से नारायण होते। कहते भाई एक जानवर भी मर जाता है उसकी भी इज्जत है, जो उसका चमड़ा और हड्डी काम में आता है। कोई 10-20 रुपए दे के ले जाता है मुर्दे मरे हुए जानवर को, लेकिन एक इंसान उस मालिक के भक्ति के बगैर चला जाए, इसकी एक पैसा भी कीमत नहीं। किसी को पोपट में भी तो कोई हाथ लगाने को तैयार नहीं। तो देखो, अगर रात को भी चोला छोड़ जाए तो बड़ा तकलीफ होता है, रात को मर गया तो। जो घर के लोग घर को घर में रखने के लिए तैयार नहीं होते, घर के बाहर चबूतरे पे पुराना कोई कपड़ा वपड़ा डाल के लिटा देते, और रात भर जो लोग इस शरीर से प्रेम प्यार करते थे वही लोग देख के डरते थे। उनके अंदर भय होता है कि किसी को भूत बन के ना पकड़ ले।
डर होता है। भाई मुर्दा को देख के कोई भी डरता है। जब तक इसमें आत्मा रहती है, पंच प्राण चालू है, तब तक इसकी शोभा है। जिस दिन आत्मा इस मकान को खाली कर जाती है क्या हालत होती है। एक दिन भी हम इसको रख नहीं सकते, इसकी यह हालत हो जाती है। कहते आप किसी को पैसा भी वितर को कोई लेने वाला नहीं, अपने घर वाले लोग ही तकलीफ उठाते लेके जाते हैं। क्यों? इसका हड्डी और चमड़ा काम में नहीं आता है। लेकिन महात्मा कहते नहीं भाई, नर करनी करे तो नर से नारायण हो। ये बड़ा सुंदर समय है, अमूल्य रत्न है मानव शरीर। जब ये आत्मा 84 लाख का चक्कर लगा लेती है, दुखी हो जाती है, हर शरीर में दुख भोग लेती है, दुखी हो जाती है, तो परम पिता परमात्मा को दया आती है और वो दया करके हमें एक सुंदर सा ये मानव शरीर का एक समय चांस देता है कि जाने दो, उद्धार हो जाने दो। ये क्यों देता है? अपनी आत्मा के उद्धार के लिए, परमात्मा के भक्ति के लिए, कि जाने दो ये भवसागर से पार हो जाने दो, मुक्ति के लिए देता है। क्यों? क्योंकि यह शरीर की रचना परमात्मा ने अपने रूप के ऊपर बनाया है। उन्होंने परमात्मा ने जो जो भी चीज दुनिया में बनाई है, सब इस शरीर के अंदर परमात्मा रच के आप खुद अंदर बैठा है। ये नर नारायणी शरीर है। परमात्मा ने इसके अंदर अपना सारा खजाना रखा है। 16 लोक की भी इसके अंदर रचना करके, जो बाहर रचना है सब इसके अंदर है, और सब रच के परमात्मा खुद अंदर बैठा है। अपने पास आने का साधन, तरीका, रास्ता भी इसी के अंदर रखा है। वही हमें कामिल मुर्शिद पूरा गुरु बताते हैं किस तरह से हम इस शरीर रूपी मंदिर में जाके उस परमात्मा से मिल सकते हैं। वो ये नहीं कहते भाई पीला कपड़ा रुद्राक्ष पहन लो, जंगल पहाड़ों में जाके छुप के बैठो, उपवास मरो। कहते नहीं भाई दुनिया में रहो, मेहनत की कमाई करके खाओ, जो आता है उसको खिलाओ, मालिक की भजन बंदी करो। थोड़ा भी करोगे आपके पल्ले बैंक बैलेंस होएगा और आपकी रूह चढ़ाई करेगी, एक दिन 9 से 10 में आ जाएगी, अपने आप का आपको पता लग जाएगा। तो इसीलिए महात्मा कहते हैं परमात्मा ने जब ये 84 लाख धक्का खा लेता है, दुख भोग लेता है, तो परमात्मा को दया आकर के छोटा सा चांस मानव शरीर का देता है। ये अपने आत्मा के उद्धार के लिए, नहीं तो अपना पेट पालन, कुटुंब परिवार पालन पोषण, पशु पक्षी भी कर लेते हैं, कोई बड़ी बात नहीं। जानवर भी पेट पाल लेते हैं, वो भी अपने बच्चे को पाल लेते हैं। छोटी छोटी चिड़िया होती हैं, वो भी अपने बच्चे को पाल लेती हैं, अपना पेट भर लेती हैं। इतने में इतना अमूल्य नर नारायणी शरीर गवा के चला गए तो क्या फायदा है। इसीलिए महात्मा कहते नहीं भाई ये नर नारायणी शरीर है, एक नर से नारायण बनने का समय है और ये मुक्ति का अधिकार सबको है। ये नहीं कि भाई पुरुष को है स्त्री को नहीं, सबको है। जिन्हें भी मानव शरीर मिला है कहते सबको परमात्मा से मिलने का अधिकार है। मेरा भाई भी भक्ति करके परमात्मा से मिली, उसकी रूह सब लोग सचखंड पहुंची थी। दया भाई, सहजो भाई भजन करके वो भी सब लोग सचखंड पहुंची थी। तो कहते भाई कोई भी भक्ति करेगा उसके जरूर परमात्मा मिलेगा। इसी शरीर के मंदिर के अंदर ही परमात्मा बैठा है, लेकिन उसको पाने के लिए उससे प्रेम और प्यार की जरूरत है, भक्ति की जरूरत है। हमारा प्रेम प्यार तो दुनिया के रंग में रंगा है, कुटुंब परिवार का रूप बना है, खेती गृहस्थी का रूप बना है। तो भाई मालिक कैसे मिलेगा? उस प्रेम को दुनिया से निकालना, सदगुरु के चरणों से जोड़ना, नाम का रूप होके दुनिया में रहना, बाल बच्चे में रहना। महात्मा बाल बच्चा छोड़ने को नहीं कहते, लेकिन गुरु का बन के, मालिक का बन के, दुनिया का बन के रहेंगे धोखा खाएंगे। जहाँ आशा तहाँ वासा, जहाँ हमारा मोह होगा, जहाँ हमारा प्रेम प्यार होगा, जहाँ आशा होगी आना ही पड़ेगा। क्या चीज है हमें बार बार दुनिया में लेके आती है? दुनिया का प्रेम और प्यार। तो महात्मा इसलिए कहते हैं आस एक सत्य नाम की, दूसरी आस निराश। अगर आपको आशा करनी है नाम की आशा रखो,
मालिक के नाम की आशा करो, जो धन तुम्हारे साथ जाएगा तुम्हें मुक्ति दिलाएगा, बाकी तो सब यही रह जाएगा। नाम की आशा करो, नाम रूपी धन इकट्ठा करो, जिससे तुम्हारा मानव शरीर में आना सफल हो जाए। जी। संशय रोग भरम तेराही, क्यों कर उतरे पार, सतगुरु संते दया करी, आए धरे अवतार। तो ये स्वामी जी महाराज कहते हैं कि जीव संशय में पड़ गया, कर्म करके जीव इतना मलिन हो गया कि संशय इसके अंदर घर कर गया। कोई भी काम करना है तो शंका होगा क्या नहीं, शंका होती, संशय कहते हमेशा जीव संशय में पड़ गया है। महात्माओं के वाक्य के ऊपर भी इसे भरोसा नहीं आता है, संशय। तो कहते हैं कि इस तरह से जो कर्म करके दुखी देख के वो परम पिता परमात्मा को दया आई कि जो बेचारा संशय में पड़ के कर्म करके आज 84 का चक्कर लगा रहा है और वो हमारी अंश है। वो पिता को दया आकर के घर आए संत अवतार, कहते वो संत अवतार लेके दुनिया में आता है और आकर के अपना पता ठिकाना आप ही बताता है। सब कुछ सत्संग के जरिए हमें समझाता है। इसीलिए कहते हैं कि संत महात्मा आके हमें सच्चाई का मौका देते हैं। हमें इस दुनिया के मोह माया में बांधने के लिए नहीं आते, इसे निकालने के लिए आते। कहते भाई भजन सुमरन करो 2.5 घंटा, रोज 2 घंटा भजन सुमरन करो, आप ऑटोमेटिक मोह दूर हो जाएगा। कोई पैदा हुआ तो खुशी नहीं, कोई गया तो दुख नहीं, ऐसा हो जाता है भजन सुमरन करें तो। कहते आपका दिल पुख्ता हो जाता है। नाम के ऊपर अगर भजन सुमरन करते हैं तो मोह माया ऑटोमेटिक दूर हो जाती है, लेकिन भजन सुमरन नहीं करें तो मोह दूर होएगा नहीं और हम इससे बच नहीं सकते। जी। शब्द पुकार, काल बिचाया जालिया से, गुप्त किया मत सार। तो कहते हैं संत महात्मा अवतार लेकर के आके क्या समझाते हैं, हमें उस मालिक से मिलने का सच्चा रास्ता बताते हैं। सुर शब्द अभ्यास। महात्मा ये नहीं कहते भाई जंगल में जाके परमात्मा मिलेगा या तो हिमालय में बैठ के तपस्या करने से परमात्मा मिलेगा। महात्मा कहते रहो दुनिया में रहो, बाल बच्चे में रहो, 2-2.5 घंटे दोनों आंखों के बीच में मन को स्थिर करके प्रेम प्यार से मन से नाम सुमरन भजन करो रोज 2 घंटा। धीरे धीरे आपका मन निर्मल और पवित्र होते जाएगा, पाप करते जाएंगे और एक दिन आपकी रूह चढ़ाई करेगी, 9 दरवाजे से 10वें में आ जाएगी। बहुत सरल रास्ता है, घर मकान छोड़ने की जरूरत नहीं, बाल बच्चे त्यागने की जरूरत नहीं, उपवास मरने की जरूरत। सब कारोबार करते हुए भी हम खेती में काम करते समय भी सुमरन कर सकते हैं, रास्ता चलते समय भी सुमरन कर सकते हैं। मालिक का नाम सुमरन करने के लिए सब समय सब स्थान जो है कर सकते हैं। उसके लिए स्नान करके बैठना ऐसी बात तो नहीं, सवेरे मुंह धो के बैठ जाओ। कैसे प्रेम प्यार से दोनों आंखों के बीच में ख्याल को टिका के प्रेम प्यार से मालिक का नाम सुमरन करो, सुन शब्द अभ्यास। लेकिन काल बहुत तरह से काल भी अपना प्रचार करता है जीव को फंसाने के लिए। वो भी अपने महात्माओं को दुनिया में भेजता है और वो कर्म कांड में बांध देता है। बोलता नहीं पेड़ की पूजा करो, पत्थर की पूजा करो, तीर्थ यात्रा में जाओ। अब बताओ इतना सुंदर नर नारायण शरीर पाके हम निचले शरीर से ऊपर आए हुए, पेड़ पौधों के शरीर से, पहाड़ में भी जान होती है,
उम्र में जो पहाड़ बढ़ते हैं उसमें भी जीव होता है। अब देखो कहानी आती है ना, विंध्याचल पर्वत एक बार इतना बढ़ गया, सूरज के रास्ते में रुकावट बन खड़ा हो गया। सूरज जाने से भी उल्टा बढ़ गया हूँ। अब सूरज वहां से पीछे आगे लौट के, तो बाद में एक तरफ अंधेरा एक तरफ उजाला। अब जब सूर्य ही नहीं होगा, उसका प्रकाश ही नहीं मिलेगा, तो फसल कैसे होगी? भाई सबको प्रकाश चाहिए, भूख चाहिए, लोगों का जीवन कैसे चलेगा? तो देवताओं ने मीटिंग किया और वो विंध्याचल पर्वत तबेसी था, कोई ऋषि के श्राप से पहाड़ बना था और वो मानने वाला नहीं था देवी देवताओं की बात। तो सब लोग मिल करके ब्रह्मा विष्णु महेश्वर के पास गए। उन्होंने कहा भाई वो मानेगा नहीं, तो हम लोग क्या करेंगे, अगस्त ऋषि के पास जाएंगे और उनकी तपस्या बड़ी ऊंची है और उनका बात तो जरूर मानेगा, क्योंकि उन्हीं को मानता है, दूसरे को मानेगा नहीं। तो ब्रह्मा विष्णु महेश्वर 33 करोड़ देवता मिलके सब अगस्त ऋषि के पास गए और वहां हाथ जोड़ के प्रार्थना किया कि महाराज विंध्याचल पर्वत इतना बढ़ गया है कि सूर्य के मार्ग में रुकावट बन के खड़ा है, दीवार बन के खड़ा है। तो सूरज वहां से लौट के जा रहा है, एक तरफ अंधेरा एक तरफ उजाला। लोगों का जीवन कैसे चलेगा? फसल नहीं होगी। तो बाद में उन्होंने कहा भाई ठीक है, परोपकार के लिए मैं जरूर आऊंगा। तो वही अगस्त ऋषि तपस्या बैठे थे, वहां से उठ के आए और जैसे विंध्याचल पर्वत के पास पहुंचे तो वो दंडवत नमस्कार करने के लिए लेटा। तो ऋषि कहते हैं कि बेटा तो इतना ऊपर तक खड़ा रहेगा, मुझे दक्षिण प्रांत में जाना है, मैं कैसे जाऊंगा? मेरे को वहां जाके लौट के आने तक तो ऐसे ही खड़ा रहे। और चले गए दक्षिण प्रांत की तरफ, लौट के आई थी, उधर तक बैठ गए और ये लेटा तो लेटा ही रह गया विंध्याचल पर्वत, उठा ही नहीं। और ऐसे ही एक बार जब राक्षस हो गए, जलंधर जैसे बड़े बड़े राक्षस, जो दिन भर जाके समुद्र में छिप जाते थे, तपस्या किया था उन्होंने, और रात भर आके देवताओं को हमला करते थे, जब सोते थे लोग परेशान हो गए। तो बाद में इन सब से होने वाला उनकी तपस्या ऐसी थी कि देवी देवताओं से उनका विनाश करना मुश्किल था। तो फिर ब्रह्मा विष्णु महेश्वर के पास गए देवी देवता और कहते हैं कि महाराज कुछ बचने का उपाय बताओ, बहुत नुकसान कर रहा है, रात को आके मारपीट नुकसान करता, आग लगा के जाते हैं घर को। तो बाद में ब्रह्मा विष्णु महेश्वर कहते भाई वो किसी का सुनेगा नहीं, तपस्या का पावर है उसके पास, चलो अगस्त ऋषि के पास जाएंगे और उन्हीं के पास वो ताकत है जो वो समुद्र में जाके छिपता है दिन भर। अगर अगस्त ऋषि के पास जाएंगे, उनसे कहेंगे आप समुद्र पी लो, और जब वो खुला हो जाएगा तो हम लोग उसका बंद कर देंगे। तो बाद में सब मिल के अगस्त ऋषि के पास जाते हैं, प्रार्थना करते हैं, महाराज ऐसी ऐसी हालत है और ये जलंधर, ये लोग आके रात को दैत्य लोग बड़े परेशान करते हैं, मारपीट करते हैं, आग लगा के जाते हैं, लूट के लेके जाते हैं और दिन भर जाके समुद्र में छिप जाते हैं। तो बाद में आप अगर समुद्र पी लो तो सब सूखा जमीन हो जाएगा, तो हम लोग उसको मार देंगे। अगस्त ऋषि ने कहा भाई ठीक है। आप गए समुद्र के अंदर, ऐसा एक हाथ डाला, मंत्र पढ़ के मुंह को लगाया और खींच लिया, समुद्र का सारा पानी उनके पेट में आ गया। तो बताओ समुद्र ही खाली हो गया। और बाद में आप भागे कहा हो, देवताओं ने घेर के और ब्रह्मा विष्णु ने सब लोग ने उनका विनाश किया, राक्षसों का। तो कहते हैं कि इस तरह से समय समय पे ऋषियों मुनियों ने भी कुछ अपना ही किया। तो कहते हैं कि इस तरह से
वही इशारा देते हैं कि भाई पहाड़ों में भी जान होती है। उम्र में पहाड़ बढ़ते हैं, बढ़ते जाते हैं, बढ़ते जाते हैं। जब उम्र हो जाता है तो ऊपर से फटना और पत्थर मट्टी होते जाता है, बढ़ते जाता है। धूप से, बरसात से फट के और मट्टी होते जाता है और एक दिन क्षण हो जाता है। आज देखो महाराष्ट्र के प्रांत के जो पहाड़ हैं ऊपर मट्टी हो गए, पहले वो पत्थर ही थे सर, लेकिन हमारे आंध्रा में आज भी पत्थर के पत्थर ही है, ऊपर मट्टी नहीं मिलेगा। सब पत्थर ही है। तो कहते पहाड़ हमारे खेती में भी पैदा हो जाते हैं, जमीन से धीरे धीरे निकलते जाते हैं, बढ़ते जाते हैं, तो जान होती है। तो उन सब शरीरों से हम मानव शरीर में आए, पत्थर से, पेड़ से, पानी से, सब में हम मानव शरीर में आए। और फिर एक तत्व की पूजा करना, पेड़ की पूजा करना, पत्थर की पूजा करना। हम कहाँ जाएंगे? जहाँ आशा तहाँ वासा। तो हम पेड़ के शरीर में पैदा होंगे, हम पत्थर की पूजा करेंगे, उससे प्रेम प्यार करेंगे, हम कहाँ जाएंगे? फिर पत्थर बन के पैदा होंगे। इसीलिए महात्मा कहते रहे कि उससे ऊपर उठो, आपको आगे जाना है, अपने पिता से मिलना है। निचले शरीर के से प्रेम प्यार क्यों करते हो? निचले शरीर की आशा क्यों करते हो? निचले शरीर में जाके दुख भोगना, पेड़ के शरीर में, पत्थर के शरीर में, उनकी उम्र बहुत लंबी होती है। अब देखो बरगद का, पीपल का पेड़ का उम्र हजार हजार वर्ष की है। पहाड़ों में भी आत्मा चली जाती है, हजार हजार वर्ष पड़ी रहती है। बताओ इतना लंबा लंबा समय जाके हमें दुख भोगने की क्या जरूरत है? देखो हमारे कर्नाटक में एक ऐसी वाकया हो गई, आपको प्रमाण बताते हैं। नंदी पहाड़ है, बेंगलुरु के पास में, फेमस है। और उस पहाड़ पे गर्मी के समय आप इस समय जाओ, मई जून में भी जाओ तो एसी जैसा वातावरण होता है, बहुत ठंडा होता है, क्योंकि उसमें आत्मा है। तो वो पहाड़ पे के पास में एक छोटा सा गांव है, तो वहां का एक शिल्पकार बुढ़ा हो गया था और वो भैंस चराने के लिए लेके जाता था वो पहाड़ के नीचे। तो वो जाता था तो सोचता था अपना सामान साथ लेके जाता, क्योंकि अभी उम्र हो गई थी, 80-85 बरस की उम्र हो गई थी। तो उसे चुपचाप बैठने को नहीं होता था, कुछ न कुछ लड़ता रहता था पहाड़ी के पास। तो एक गोले पत्थर का वो क्या किया, नंदी जो शिव का बैल है ना, नंदी गढ़ना चालू कर दिया। उसको गर्दन और फिर बोला, उसका पेट, सब धीरे धीरे 6 महीने में बड़ा सुंदर आकार दे दिया। 6 महीने में वो सोचता है अब इसके लिए कोई मंदिर बनाए, तो उधर सफाई करके पत्थर काट काट के छोटा सा ऐसा घेरा डालते जा रहा था। इतने में उसकी जान चली गई, मरने का समय आ गया। तो वो मैंने इतना मेहनत करके नंदी बनाया और मैं मरने के बाद में बच्चे लोग पत्थर से तोड़ डालेंगे, मंदिर भी पूरा नहीं बन पाया। और वही आशा लेके नंदी के ऊपर ही आशा लेके मरा। अब ये मरते ही इसकी आत्मा आगे उस पत्थर में समा गई, नंदी में। अब वो जो नंदी पत्थर का बैल इतना छोटा बनाया था पहले, वो बढ़ने लगा, लंबा भी ऊंचा भी होने लगा, पत्थर बढ़ने लगा। लोगों को आश्चर्य हो गया। बड़ा सुंदर गांव वालों ने मंदिर बनाया। मंदिर छोटा ही था क्योंकि नदी इतना ही बड़ा था ना, तो छोटा ही बनाया थे मंदिर। वो मंदिर को लग गया बढ़ के, फिर मंदिर तोड़ के बड़ा बनाया। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट का समय आ गया बीच में, तो वो लोग मानते नहीं थे। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने क्या किया, उसमें 2 होल करके 2 सलाखें डाल दिया, 2 लोखंड का सरिया डाल दिया और वो सरिया 1-1 फीट ऊपर रखा। देखें कैसे बढ़ता है, और मोटा मोटा सरिया था उसको एक डाल के रांगा डाल के बंद कर दी थी, कोई बच्चा निकाल नहीं पावे। और वो बढ़ते 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 गया और सरिया सब उसके अंदर चला गया। अभी भी वो बढ़ रहा है। आज वहाँ इतना भीड़ होती है, नंदी बढ़ रहा है, उसमें देवता है बोल के लोग पूजा करने को जाते हैं। अब बताओ वो बेचारा एक जड़ वस्तु से प्रेम प्यार करके जड़ शरीर में जाके दुखी है और लोग उसकी पूजा करते हैं। तो कहते ये हालत होती है।
तो कहते भाई ऐसी हालत हो जाती है। तो वही महात्मा क्या कहते हैं, ऐसा मत करो, कहते हैं ऊपर जाने की कोशिश करो। तो इसलिए संत महात्मा सोलसा को का ध्यान कर पाते हैं। कई बरसात मिल करके काल ने तरह तरह से रचना किया है, ग्रंथों को तैयार करके पीछे मत करिएगा। Gracias.